हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम RSCIT जो कोर्स है उसका जो सिलेबस है उसके चैप्टर्स डे बाय डे कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस की क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 6 तक आपका कवर करवा दिया है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर न्यू है और चैप्टर नंबर 7 है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। और ये RSCIT का पूरा जो चैप्टर मॉड्यूल बना हुआ है, सिलेबस मॉड्यूल बना हुआ है, वो पूरा आपका गवर्नमेंट वैकेंसीज जो अभी आती है एट प्रेजेंट या जो भी आने वाली हैं, उनमें कंप्यूटर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें काफ़ी आपके इम्पॉर्टेंट रहता है। इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिले, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, यानी डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, जैसा कि काफ़ी अच्छा इस चैप्टर का नेम है, वैसे ही इसके बारे में इसके जो कंटेंट्स दिए गए वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि इसका डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिजिटल सर्विसेज स्टार्ट करी जिनका यूज़ करके सिटीजन्स अपने होने वाले दैनिक कार्यों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उन्हें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई रिस्क नहीं हो रहा है, सिंपल वे में वो अपना डेली रूटीन का वर्क या जो भी है कर पा रहे हैं। राजस्थान की जो स्कीम्स हैं, जो डिजिटल सर्विसेज है, डिजिटल सर्विसेज यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हुए जो सर्विसेज एक नागरिक के लिए बनाई जा रही हैं कि उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के किसी भी डिपार्टमेंट तक संपर्क करना है या फिर कोई भी राजस्थान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे का यूज़ करते हुए इन सभी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंच सकते हैं, जो भी जहां भी वे चाहते हैं, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो गया, स्कूल लेवल हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, कोई स्कीम हो गई। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है कि राजस्थान के जो निवासी हैं उन्हें कौन कौन से डिजिटल सर्विसेज राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, आई होप आपको इस बेस चैप्टर का जो बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं यानी डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा ई गवर्नेंस ऑफ राजस्थान। जैसा कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होगी तो ई का मतलब तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से जान ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे क्या बता दिया इन्होंने, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मशीन्स काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने जो पूरी प्रोसेस है उन्होंने क्या करा है, सबको इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट कर दिया है कि किसी को भी कहीं भी दिक्कत ना आए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करते हुए वो राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विसेज, स्कीम्स और एडिशनल जो भी है उन सब का यूज़ अपने घर बैठे ही कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है राजस्थान में ई गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे ICT भी कहते हैं, का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना, संचार, लेन देन का आदान प्रदान करके सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम सेवाएं, जैसे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बैक ऑफिस प्रोसेस का इंटीग्रेशन। यानी राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतनी सारी जो सर्विसेज है, सिस्टम्स को मर्ज करके एक पूरा ई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवर्नमेंट की हर एक स्कीम को सिटीजन तक, हर एक स्कीम को बिजनेस पार्टनर तक, हर एक स्कीम को एम्प्लॉय तक, हर एक स्कीम को बिजनेस या गवर्नमेंट तक किस तरह से मर्ज करके, इंटीग्रेट करके एक पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, वो किस में आ गया है, आपका ई गवर्नेंस के अंडर में आ गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो आपको दिख रहे हैं G2C, G2E, G2B, G2G, ये इनकी फुल फॉर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो
ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ई गवर्नेंस में किन्हें किन को मर्ज किया गया है ना, कौन कौन सा इंटीग्रेशन किए गए हैं। तो आपको ये सभी पता होंगे तभी आप इनके आंसर क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। देखिए याद करने का तरीका क्या है, ई गवर्नेंस में नॉर्मली जी का यूज़ किया गया है, जी यानी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ई गवर्नेंस में किन किन का इंटीग्रेशन करा गया है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एफिशिएंट, अकाउंटेबिलिटी एंड फास्टर ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदान की जाती है। अब देखिए पहले क्या होता था, हर एक सर्विसेज का, गवर्नमेंट की सर्विसेज का अगर आप यूज़ करना चाहते थे तो आपको उस डिपार्टमेंट तक जाना पड़ता था, है ना। फिर वहाँ पे आप किसी एक पर्सन के पास जाते, वो आपको दूसरे पर्सन के पास भेजते, या जो भी है लॉन्ग प्रोसेस होती थी, है ना। अब क्या हो गया है, पहली बात तो मीडिएटर्स कम हो गए बीच बीच में, है ना। आप डायरेक्ट कंसल्टेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ तक शेयर कर सकते हैं और आपका रिजोल्यूशन भी वहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकता है। हर एक प्रोसेस को क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मर्ज कर दिया गया है कि हर एक डेटा आपका डेटा स्टोर में आपका स्टोर रहता है, डेटाबेस में स्टोर रहता है, और वहाँ से आपके जो भी आपकी लॉस होने का कोई भी डेटा वो चांसेस नहीं रहते, और आप गवर्नमेंट की एप्लीकेशन का अपने घर पे या जहाँ भी आप हैं वहाँ से ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब प्रोसेस को मर्ज करने के लिए जो कही जाती है आपकी टर्म, वही क्या होती है, आपकी ई गवर्नेंस है। यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस किस तरह से आज राजस्थान के जो बुनियादी है उनको काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, बुनियादी जो इसकी इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट एक तरीके से आपका ई गवर्नेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी आपने अगर रिसेंटली देखा हो तो वीसी सुना होगा आपने, वीसी नेम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ बैठी गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट से वीसी करके योजनाओं को लागू कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट की ओर इशारा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ई गवर्नेंस राजस्थान के प्रशासन और प्रशासनिक सुधार एजेंडे का एक अहम की एलिमेंट है, जैसे कि अभी अपन ने बात ही कर ली है। राजस्थान ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक आर्किटेक्चर में बुनियादी शेयर करके मानक आधारित अंतर संचालीय इंटर अप्रोप्रिएबिलिटी थ्रू स्टैंडर्ड्स एंड नागरिकों को सरकार का सेमलेस व्यू, यानी गवर्नमेंट का बहुत ही कम बीच में मीडिएटर्स कम हो रहे हैं, और डायरेक्ट एक कंज्यूमर, एक सिटीजन्स अपने इस अच्छे फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए, इस ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का यूज़ करके अपनी जो ज़रूरत के वर्क हैं गवर्नमेंट से होने वाले, उन्हें प्रॉपर वे में, ईजी वे में, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क बहुत ही आसान वे में आपका ये वर्क चल रहा है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संचार की विशाल क्षमता को पहचानता है और राजस्थान ने प्रौद्योगिकी नाम के लाभ अपने नागरिकों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास सुनिश्चित करे हैं। जैसा कि ये गवर्नेंस इसमें राजस्थान के अगर आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, राजस्थान का इम्प्रूवमेंट चाहने के लिए, डेवलपमेंट चाहने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस नामक एक इन प्रोसेस को स्टार्ट करा है। ई गवर्नेंस का अंतिम उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाना है। इंपॉर्टेंट है कि ई गवर्नेंस का फाइनल एम क्या है। एम है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उन्हें एक सिटीजन तक पहुंचाना बहुत ही सिंपल वे में, इलेक्ट्रॉनिक वे का यूज़ करते हुए बहुत ही सिंपल वे में नागरिकों तक पहुंचाना। निम्नलिखित ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ हैं। ई गवर्नेंस के कुछ लाभ यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी सर्विसेज फॉर सिटीजन्स, है ना, नागरिकों के लिए सूचना और जो भी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाना। अब देखिए मीडिएटर्स कम हो रहे हैं, हर एक प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है, तो एक सिटीजन को पता होता है कि उसकी कौन सी समस्या का कहाँ तक समाधान हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। उन्होंने कोई क्वेरी अगर गवर्नमेंट से जनरेट करी है तो वो उसका रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है। अगर आप और भी स्कीम्स के बारे में देखना चाहते हैं तो वो सभी क्या हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। किसके थ्रू? ई गवर्नेंस के थ्रू। यानी ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, नागरिकों को वो सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जिससे एक नागरिक को जन्म से मृत्यु तक के समय की जरूरत होती है। ठीक है, सिंपल है। सरकार में सादगी, कार्य क्षमता और जवाबदेही, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस का असली उद्देश्य सरकार की कार्य प्रणाली को सरल बनाना है, जैसा कि हमने अभी बताया। सरकार की निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी और सरकार के सभी विभागों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है। ये सब किस में आ जाता है, आपके ई गवर्नेंस में आ जाता है कि क्या क्या ई गवर्नेंस के मेन पर्पस है। ये सभी मिलकर एक अधिक जवाबदेही एवं जिम्मेदारी सरकारी वातावरण बनाने में योगदान दे रहे हैं। इससे सभी क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी, कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। अब आपने देखा होगा कि अकाउंटेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी, यानी प्रोसेस क्या हो गई, बहुत सिंपल हो गई है।
एफिशिएंसी रह गई है, एक बहुत ही अच्छे वे में आपका काम हो रहा है। और अकाउंटेबिलिटी यानी जो भी डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि हाँ उसे वो काम करना है और उसे इसका जवाब देना है, कोई भी मीडिएटर इसमें बीच में नहीं आ रहा है। शासन की विस्तारित पहुंच, एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास और प्रशासन में उसके अडॉप्शन से सरकारी सेवाओं को नागरिकों के द्वार तक लाने में मदद मिलती है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से क्या हुआ है, नागरिक डायरेक्ट गवर्नमेंट की हर एक स्कीम्स तक कनेक्ट हो पा रहे हैं बिना किसी रिस्क के। सरकार की पहुंच, इस वृद्धि से शासन की प्रक्रिया में नागरिकों को बेहतर भागीदारी संभव होती है। जिस तरह से एक सिटीज़न होता है गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है, तो गवर्नमेंट उनकी जो भी क्वेरीज होती है, जो भी उनकी हेल्प होती है, वो बहुत ही सिंपल वे में और जल्दी क्या कर रही है, उनको रिजॉल्व करवा रही है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम, मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन राजस्थान। ठीक है, तो देखिए कुछ राजस्थान गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल यहाँ पे आपको बताई जा रही है। आपके RSCT के एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म होगी यहाँ पे जो कि आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। प्रोग्राम का नेम, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन, हर एक नागरिक के लिए ई गवर्नेंस। अब ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में एक ही फैमिली के 4 लोग हैं तो 4 लोगों को अलग अलग सर्विसेज दी जा रही है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए क्या हो रही है, सेम टाइप की ई गवर्नेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि कोई भी पर्सन कैसे भी ई गवर्नेंस की सुविधा का अपने यहाँ से लाभ उठा सके। नागरिकों की सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएं जैसे कि भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क, ये नागरिक खुद अपने घर बैठे भी इनका यूज कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के लिए HRMS, ई ऑफिस, IFMS, ई प्रोक्योरमेंट, ई संचार, यानी सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि वो गवर्नमेंट की जो किसी सिटीज़न से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उनका बहुत ही सिंपल वे में क्या किया जाए, रन किया जाए। इसके लिए ये सारी सर्विसेज बनाई गई है कि केवल सिटीज़न ही नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इन सर्विसेज का यूज़ करके अपने जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है उन्हें ईजी वे में कर सके। HRMS की यहाँ पे फुल फॉर्म आपके रहेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। HRMS की फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह IFMS की भी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। IFMS की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो IFMS की फुल फॉर्म और HRMS की फुल फॉर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी है और ई गवर्नेंस जो सभी के लिए दी गई है उसकी क्या क्या समरी है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। संचार के लिए, ई संचार के लिए भी ई गवर्नेंस का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है और वो हमें हेल्पफुल रह रहा है। सेकेंड आता है राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। देखिए राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर क्या हो गया, राजस्थान में काफ़ी अच्छी तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में राजस्थान की हर एक सर्विसेज के लिए एक प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है जो कि वेबसाइट्स को मैनेज, मेंटेन, स्टोर करके रखना, इन सब का वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 100 Mbps डेडिकेटिव कनेक्टिविटी है ना, बहुत इतनी अच्छी स्पीड में क्या मिल रहा है, कनेक्टिविटी मिल रही है इंटरनेट के थ्रू। 200 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल एंड एप्लीकेशन की होस्टिंग, जहां से आपको डेटा सेंटर से क्या मिल रही है, 200 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स एंड पोर्टल और एप्लीकेशंस को होस्ट करने यानी कहीं पे पब्लिश करवाने की आपको फैसिलिटी डेटा सेंटर के थ्रू मिल रही है। यानी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट सर्विसेज में हमारे राजस्थान में इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन आता है आपका राजमेघ दी राजस्थान क्लाउड। जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, जहाँ पे आप वर्चुअली अपना डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरह राजस्थान का जो आपका प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड बेस्ड है, यानी आप इस पर अपने डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, तो किस में आ जाता है, आपका राजमेघ के अंडर में आ जाता है, जिसमें कि आपके सास एंड पासी, इन दोनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सास की फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पास की फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ
सर्विस, है ना। इन दोनों की इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन दो सर्विसेज का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, क्लाउड के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, वहाँ पे मैनेज करने के लिए। इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस किसके थ्रू की जा रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू की जा रही है। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं सभी को कि यहाँ पे अपना डेटा स्टोर हो। तो ये राज्य में क्या काम कर रहा है, आपके क्लाउड स्टोरेज का वर्क कर रहा है राजस्थान के केस में। नेक्स्ट आता है राजनेट, दी राजस्थान नेटवर्क। नहीं, नाम से पता चल रहा है नेट यानी नेटवर्क। अब आपने देखा होगा, आप शहर में भी रह रहे हैं, गांव में भी रह रहे हैं, तब भी आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छे तरीके से आप नेट का यूज़ कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो ये किसके थ्रू स्कीम प्रोग्राम के अंडर में आ जाता है, आपके राजनेट के अंदर में। ग्राम पंचायत स्तर पर लैंड स्वैन, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ब्रॉडबैंड, ओवर द एयर सैटेलाइट के माध्यम से सहज संपर्क कनेक्टिविटी, है ना। इन सभी के माध्यम से राजस्थान की में हर एक प्लेस तक बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी के लिए पॉसिबल हो पा रही है। नेक्स्ट आता है राजधारा। जैसा कि आपने देखा होगा गूगल मैप होता है ना, उसी तरह जो राजस्थान का एक ऐसा पोर्टल है राजधारा, जो कि आपकी GIS बेस्ड है कि आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देगा, है ना। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंट्रोडक्शन देगा, है ना, इंफॉर्मेशन देगा। तो वो किस में आता है, आपका राजधारा सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किए गए राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था, यानी ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है, राजधारा। जैसे कि आपका गूगल में मैप होता है, आपको प्रोवाइड करवाता है कि आपके आजू बाजू में क्या है, आपके पास में कोई हॉस्पिटल है, स्कूल है या क्या है। उसी तरह राजधारा में भी क्या होता है, आपके आसपास के इन विभागों और इन संगठनों और ऑर्गेनाइजेशन को उस पोर्टल पे शेयर किया जाता है, और वहाँ से आप देख सकते हैं आपके आसपास क्या है। और भी काफ़ी राजधारा में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप ज्योग्राफिकल वे में देखना चाहते हैं या किसी दूसरे वे में स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, राजस्थान का मैप देखना चाहते हैं या आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो वो आपको राजधारा एप्लीकेशन या पोर्टल के थ्रू शो हो जाता है। फिर आ जाता है राज सेवा द्वार राजस्थान सेवा वितरण गेटवे। राज सेवा गेटवे ये क्या है, एक जैसे नाम से पता चल रहा है, सभी कई तरीके की आपकी जो भी सर्विसेज है, स्कीम्स है, चाहे वे नेशनल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, प्राइवेट एप्लीकेशन या सिस्टम हो, उन सभी के लिए एक ऐसा गेटवे तैयार कर दिया गया है कि कोई भी पर्सन हो वो डायरेक्ट उस गेटवे के थ्रू गवर्नमेंट तक कनेक्ट हो सकता है। सभी राज्यों के लिए संपर्क स्थापित करने वाला सभी राष्ट्रीय, राज्य, निजी एप्लीकेशन सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड गेटवे से लिंक कर दिया गया है ना। तो उस गेटवे के थ्रू चाहे आप देखिए स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल ये समझिए स्टूडेंट हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई प्राइवेट सेक्टर का, ये सारे क्या कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का यूज़ कर पा रहे हैं। तो इन्हें एक प्रॉपर गेटवे मिल रहा है जिसमें से ये पास होकर गवर्नमेंट की स्कीम्स का अपने लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान एकल साइन ऑन और राज्य पोर्टल, जिसे कि सिंगल साइन ऑन कहते हैं। देखिए SSO की फुल फॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट रही है आपके सिलेबस में, RSCET के एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। SSO क्या है, देखिए आपने सुना होगा कि आप कभी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी SSO ID बनी हुई है या नहीं है। तो फिर आप कहते हैं नहीं बनी हुई, तो वो जो जिससे भी आप फॉर्म फिल करवाने जाते हैं वो आपको बना देता है। तो SSO का क्या बनाया गया है, एक ऐसी स्कीम है, ऐसा पोर्टल है, ऐसी एप्लीकेशन है जो क्या कर रहा है, सभी गवर्नमेंट की सभी एप्लीकेशंस पर वर्क करने के लिए एक सिंगल लॉगिन और यूज़र आईडी प्रोवाइड करवाया है। सिंगल लॉगिन से ही आप क्या कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट की सभी एप्लीकेशंस तक एक लॉगिन के थ्रू ही क्या करा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, उसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो किस में आता है, आपके SSO के अंडर में आता है सिंगल साइन ऑन। केवल आपके पास एक यूज़र आईडी होगी, एक पासवर्ड होगा, और आप कैप्चा कोड करके जैसे इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको गवर्नमेंट की सभी जो भी स्कीम्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, वो आपको उस पोर्टल के अंदर मिल जाएगी। फिर जिस भी एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड सर्विसेज आपको शो हो जाएगी। यही है एक व्यक्ति एक पहचान, राज्य के हर नागरिक के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ। वही नेक्स्ट आता है राज ई वॉल्ट एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई वॉल्ट आप जानते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया होगा, अगर आया होगा तो, अगर नहीं आया तो ये आगे आ जाएगा। ई वॉल्ट क्या है, जैसा कि आप स्टोर करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म था, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपको ई वॉल्ट करके एक एप्लीकेशन दी गई, प्रोवाइड करवाई गई है, किसके थ्रू, राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू। वही आपका राज ई वॉल्ट है, एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। राज ई वॉल्ट एक इस्तेमाल करने पर, सेवा लेने पर दस्तावेज और हलफनामों की ज़रूरत नहीं होती। राज ई वॉल्ट का भी यूज़ केवल आप एक सिंगल लॉगिन और यूज़र आईडी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राज ई साइन।
जैसा कि मैंने ई साइन आपको प्रीवियस क्लास में बताया था वही है। कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम फोटो इनेबल डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली आपकी किस में आई है? राज ई साइन के अंडर में आई है, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। राज AEM की यहाँ पे फुल फॉर्म होगी एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर। ये क्या कर रहा है? आपके एंटरप्राइज वेब कंटेंट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये, यानी जो भी आपकी वेबसाइट शासन गवर्नमेंट की बनी हुई है उन्हें मैनेज करके प्रॉपर वे में रन करवाना राज EM के अंडर में होता है, कि हर एक यूज़र उससे जिस भी वेबसाइट पर वर्क करे उसे उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में शो हो। तो वो किस में आता है? आपके राज AEM के अंडर में आता है। फिर आता है आपके RAS GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली आपके किस में आ जाती है? रास में आ जाती है ना। रास की फुल फॉर्म राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम है, ये आपको लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। जितनी भी फुल फॉर्म मैंने आपको इस चैप्टर में बताई है वो सभी आपको नोट करनी है, उनका नोट्स में हम उन्हें लर्न करना है, क्योंकि RSCIT के एग्जाम्स में मोस्टली आपके एब्रीविएशन पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये फुल फॉर्म कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो रास का क्या था? फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम। ये किस पे बेस्ड होती है? आपके GPS जानते हैं आप, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के लिए हम GPS का यूज़ करते हैं। GPS से किसी की भी लोकेशन पता चल जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, कौन कहाँ है। तो वही आपकी किस सर्विस के प्रोग्राम के अंडर में आती है? रास के अंडर में आती है, RAS के। यह सभी सेवाएं एक मजबूत एवं ठोस गवर्नेंस आर्किटेक्चर के द्वारा प्रदान की जाती है। इनमें से कुछ नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं अगले भाग में आपसे विस्तार में समझाई जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया है कि कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे दी गई है वो आपको फुल फॉर्म में समझ में आई होगी, और कौन कौन से प्रोग्राम का क्या समरी है वो आपको समझ में आया है। गवर्नेंस क्या है वो भी आपको समझ में आया है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ स्कीम्स के बारे में, जैसे कि ई-मित्र हो गया, इन सब के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या सर्विसेज का यूज़ हम गवर्नमेंट की इन स्कीम्स के थ्रू ले सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।